चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है रेडिकल एंड प्रिम्यूल्स के बारे में। और हम लोग साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जर्मिनेटिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंपली जो एक खाली सॉइल होता है उसमें हम लोग जनरली एक सीड को, इसके अंदर हम लोग एक सीड को डाल देते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लांटिंग करना, रोपना। अब जब यह सीड इसके अंदर जा चुका होता है तो एट दैट टाइम हमको इसमें कुछ फैक्टर्स देने होते हैं जिसको हम लोग जर्मिनेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। जर्मिनेशन फैक्टर्स, जर्मिनेशन फैक्टर के नाम पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एक फर्टाइल सॉइल, गुड क्वालिटी का सॉइल होना चाहिए। दूसरा चीज, वाटर वहां पर अवेलेबल होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक हो तो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रोलाइटिक का कहने का मतलब होता है कि भाई इसमें सॉल्ट्स एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए जो कि प्लांट को ग्रोथ करने के टाइम मदद करे। उसके साथ साथ इसमें उस जगह पर वार्मथ या फिर टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग बोलेंगे कि भाई टेम्परेचर तो हो ही, उसके साथ साथ सनलाइट भी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए। बात करते हैं कि भाई इतना सारा कुछ मिल जाने के बाद ये जो आपका सीड है, ये जो आपका सीड है इसका क्या होता है। तो सिंपली हम कहेंगे कि ये जितने भी सीड्स हैं वो इन सबको लेकर के यहां पर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स का ग्रोथ कराना शुरू कर देता है जो कि वापस से कहां आते हैं, धरती में ही आते हैं। जैसे कि आप सब चना देखे होंगे, ठीक है, ग्राम। तो इसमें हम लोग जब इसको पानी में भिगो के छोड़ देते हैं तो सुबह क्या देखते हैं कि इसमें व्हाइट कलर का कुछ निकल गया है। तो ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है, याद रखिएगा इसका जो नेचर होता है वो जियो पॉजिटिव नेचर होता है। जियो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव क्या होता है, इसका मतलब होता है, जियो पॉजिटिव का मतलब होता है टुवर्ड्स द अर्थ। तो अगर कोई चीज अर्थ की ओर मूवमेंट करने लग जाए तो उसको हम लोग जियो पॉजिटिव नेचर बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इसको कहेंगे क्या। तो ये जो नीचे की ओर गया ये आगे जाकर के आपका कुछ इस प्रकार से ग्रोथ कर जाता है। सिंपली अगर हम इसको देखें, ये अपना अगर सॉइल रहा तो ये सीड जो कि हम डाले थे इसमें ये इस प्रकार से नीचे जाकर के बहुत सारे, है ना, रूटलेट्स में ये कन्वर्ट होने लग जाता है। ये जैसे जैसे रूटलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है उसी दौरान इसी से एक और पार्ट ऊपर की ओर निकलना शुरू कर देता है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। जबकि ये जो ऊपर की ओर निकल रहा है ये याद रखिएगा ये आपका फोटो पॉजिटिव होता है। फोटो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द सनलाइट या फिर लाइट, या फिर लाइट। तो अगर कोई चीज टुवर्ड्स द लाइट जा रहा है तो वो फोटो पॉजिटिव का ट्रोपिज्म शो करेगा। तो यहां पर जो ये मटेरियल जा रहा है ये आगे जाकर के करेगा क्या, तो बोलेंगे ये आगे जाकर के पौधे का रूप ले रहा है। तो इस पार्ट को शुरुआती दौर में हम क्या कहेंगे, तो सिंपली हम इस पार्ट को प्रिम्यूल्स कहेंगे। ये पार्ट आपका प्रिम्यूल्स कहलाएगा। तो हम लोग जो ये सीड देखते हैं इस सीड का रेडिकल रूट सिस्टम आगे जाकर के बनाएगा। ये जो रेडिकल है ये आगे जाकर के रूट सिस्टम बनाएगा और साथ ही साथ ये जो प्रिम्यूल्स है वो आगे जाकर के इसका शूट सिस्टम बनाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग एक प्लांट को अगर देखें तो हमको वो
सॉइल में कुछ इस प्रकार से उसका सीड्स पड़ा हुआ मिलेगा जो कि न्यूट्रिटिव वैल्यूज कैरी करता है, और कुछ पार्ट्स जमीन में नीचे की ओर जा रहे होते हैं और कुछ पार्ट्स ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। अब ये पूरा पार्ट रूट सिस्टम कहलाएगा, रूट सिस्टम कहलाएगा। और ये पूरा पार्ट जो ऊपर की ओर हुआ, जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा? शूट सिस्टम, शूट सिस्टम कहलाएगा। अब बात करते हैं जो आपका ये सीड है उसका क्या काम था, ये इतना ज्यादा इस प्रकार से फुला हुआ, या फिर कह सकते हैं कि ये इतना न्यूट्रिटिव है, क्यों है? तो बोलेंगे ये न्यूट्रिशन इसी सीड को ग्रोथ कराने के लिए है, जो कि एक प्लांट में आगे जाकर के कन्वर्ट होगा। अब हम सीधी सी बात कहें कि इसको कहेंगे क्या, तो ये आपका एंडोस्पर्म कहलाएगा। अब ये एंडोस्पर्म क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, स्टोर्ड फूड या स्टोर्ड न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो कि इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि सारे जर्मिनेशन फैक्टर मिलने के बाद वो सीड को ग्रोथ करने में मदद करता है, प्रॉपर एक प्लांट में कन्वर्ट होने में मदद करता है, तो वो हो गया आपका एंडोस्पर्म जो कि ये सीड है। और इसी को खाने के बाद हम लोगों को भी एनर्जी वैल्यूज मिलता है। तो आप लोग जाने प्लीम्यूस क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, और इसके कुछ बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।